हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, अब हमारे थर्मोडायनामिक्स के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई आज है हमारा लेक्चर 4 ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। चलो, तो आई होप यार बाकी के 3 लेक्चर आप पढ़ के आए होंगे, है ना। चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्या थर्ड लेक्चर ऑफ फोर्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें बच्चे सबसे पहले आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जी हाँ बच्चे, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ये आपका मेनली तो यार फिजिक्स का टॉपिक है ना। केमिस्ट्री का तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे काम है इसका और मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, इतना तो पढ़ा ही दूंगी कि भाई केमिस्ट्री तो निकल जाए, है ना। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में आता है, ये वहीं का टॉपिक है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में जितना आपको इसका यूज़ है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग विद दैट। चलो भाई, तो सबसे पहले तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि आप पहले ये बताइए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बच्चे, ये जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे सपोज कि कोई एटम है या कोई मॉलिक्यूल है, तो उसके पास आई मीन टू से वो कितने मोशन शो कर सकता है। कोई एटम या मॉलिक्यूल कितना मोशन शो कर सकता है, यानी कि उसके पास कितनी फ्रीडम है मोशन शो करने की, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आई। तो आई थिंक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो आप समझ गए होंगे, राइट। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताऊं भाई, जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है भाई, ये 3 तरीके का होता है। एक तो होता है माय डियर स्टूडेंट्स ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम के भाई मैं शॉर्ट में लिखूंगी DOF करके। देन स्टूडेंट्स एक और होता है आपके पास क्या, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड वन यू हैव वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 तरीके का होता है। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा सपोज आई एम टेकिंग वन थिंग, मैंने क्या ले लिया, मैंने उठाया एंड आई टुक कि सपोज ये एक हाइड्रोजन का एटम है। किसका है, हाइड्रोजन का एक एटम मैंने ले लिया आपके सामने। बच्चे, अब ये जो हाइड्रोजन का एटम है, तो थोड़ा सा ना यार इसको नीचे कर लेते हैं, तो देखोगे आप कि इस ये ना, देखो एक्स डायरेक्शन में भी मोशन दिखा सकता है बच्चे, ये वाई डायरेक्शन में भी मोशन दिखा सकता है, एंड माय डियर स्टूडेंट्स ये जेड डायरेक्शन में भी मोशन शो कर सकता है। यानी कि भाई ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसकी, अगर मैं खाली हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी शो कर रहा है, ये 3, है ना। चलो, अब बच्चे आपको एक छोटा सा ना, इतना तो यार पता होगा, आई गेस, नहीं पता तो बाद में देख लेंगे, क्या कि मैम मॉलिक्यूल्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ टाइप्स में। जैसे इफ आई टेल यू, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, क्या मैंने कहा, एक तो आपको होता है बच्चे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें एक ही एटम है ना। एक हो सकता है, बताओ, एक हो सकता है क्या, डाई एटॉमिक। भाई डाई एटॉमिक जिसमें 2 हमारे एटम है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से वन मोर थिंग विच इज योर ट्राई एटॉमिक, राइट। यस, तो गाइस ट्राई एटॉमिक मतलब जिसमें 3 आपके एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। देखो 3 आपके एटम हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। समझ गए कहानी को, समझ गए। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं आपको क्या चीज बोलना चाह रही थी, दैट वाज कि आपको समझ में आया कि मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक कुछ होता है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, समझ में आया, होता है। अच्छा, एक अगर एटम लेते हो तो गाइज उसके रिस्पेक्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बोलेंगे कि कितनी है, 3 है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो मैम, एक बार एक्स डायरेक्शन में, एक बार वाई डायरेक्शन में और एक बार जेड डायरेक्शन में। समझ में आई बात, आई। चलो अब मैं बोल देती हूँ, मैंने कहा एन, लेट एन बी माई एटोमिसिटी। एन क्या है, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, दैट इज योर एटोमिसिटी। बच्चे, अब 3n अगर कर दोगे तो यही क्या है, यही क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, आपकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या आ जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताओ समझ में आया, आया। चलो, अब आपको एक बात बताती हूँ। देखो सबसे पहले बच्चे, जो आपका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये भी ठीक है, बच्चे जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना,
गाइस इसको हम कंसीडर तभी करते हैं जब वेरी हाई टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होती है वेरी हाई टेम्परेचर करके, अदरवाइज 98% केसेस में और वी कैन से 99% केसेस में हम डील करते हैं नीट और जेई मेंस लेवल पे ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, चलो गाइज ये तो इतना तो हो गया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको ना एक टेबल बताती हूँ भाई, जिस टेबल के बिना पूरी थर्मोडायनामिक्स ही अधूरी है। क्या है वो टेबल, ध्यान से सुन लो गाइज। दैट टेबल इज कि यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, एटॉमिसिटी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अच्छा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को आई एम रिप्रेजेंटिंग लाइक एन ट्रांसलेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को आई एम रिप्रेजेंटिंग लाइक एन रोटेशनल, एंड वाइब्रेशनल को एन वाइब्रेशनल। ठीक है गाइज, यहाँ पे एक सेकेंड दो। हाँ, उसके बाद गाइज यहाँ पे लगाते हैं सीबी, सीपी और गामा। गामा क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि व्हाट इज दिस गामा, कि ये गामा होता क्या है ना। तो गामा बराबर होता है जब आप सीपी बाई सीबी निकालते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि चलो एटॉमिसिटी की बात कर लेते हैं, एन ट्रांसलेशनल की लाइनें खींच लेते हैं, है ना। ध्यान रखना है टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है और सीख भी लो कि कैसे हमारे कहाँ काम आएगी, कैसे अपने को ये यूज में लेनी होती है। ठीक है गाइस, हाँ जी, एक सेकेंड एक सेकेंड। अरे ये तो सारी रिमूव हो गई ऐसे करने से, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सपोज मैंने बोल दिया कि मैं बात कर रही हूँ किसकी, मोनो एटॉमिक गैस की। किसकी बात कर रही हूँ, मोनो एटॉमिक गैस की। तो इसके लिए एन ट्रांसलेशनल कितना है, 3, और एन रोटेशनल होता है कितना माय डियर स्टूडेंट, 0, है ना। अभी बताती हूँ, रुको। अभी देखो आई एम सेइंग यू वन थिंग, एक सेकेंड यार, थोड़ा सा ना इतना यूज नहीं होगा, इतना ले लेते हैं। हाँ, तो एक सेकेंड। तो बच्चे एक बात बोलो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा एन क्या होती है, एटॉमिसिटी, बताया था कि नहीं अभी। हाँ, और मैंने कहा भाई 3n क्या होती है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी बता दिया मैंने आपको। हाँ, मैंने बोला अगर सपोज मेरे पास गैस कौन सी है, मोनो एटॉमिक गैस, है ना। हाँ, तो मैंने बोला बताओ एन कितना आएगा, आप कहोगे मैम मोनो मतलब एक तो एन भी एक, तो बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 × 1 बराबर 3। तो यानी कि अब 3 तो मैंने आपको बता दिया कि 3 कौन सी होंगी, एक एक्स एक वाई एक और एक जेड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब टोटल ही 3 है, तो ये दोनों तो हो गई 0, हो गई ना 0। चलो इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें किसकी, डाई एटॉमिक गैस की, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए अब आप देख लो कैसे निकालोगे। डाई एटॉमिक के लिए आप कहोगे मैम एन तो हो गया 2, तो 3n क्या हो गया, 3 × 2 बराबर 6, हो गया ना 6। हाँ, तो आप कहोगे मैम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6, लेकिन 3 तो हर बार शो ही करेगा, ट्रांसलेशनल 3 तो होगी। अब मैम बची कितनी, अब ध्यान से सुनना बच्चे, जो डाई एटॉमिक होता है ना वो 2 रोटेशनल भी शो करता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी शो करता है, याद रहेगी बात। हाँ, ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी शो करेगा। अब क्या बात आती है, मैम देखो टोटल तो 6 है ना, ये देखो टोटल तो मैम 6 आपने निकाली, और यहाँ पे 3 + 2 तो 5 हुआ, यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी बची, एन वाइब्रेशनल, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं अगले की, दैट इज योर ट्राई एटॉमिक। भाई ट्राई एटॉमिक भी फर्दर हमने डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। कैसे कैसे मैम करके दिखाओ। तो देखो भाई सबसे पहले तो है क्या, लीनियर मॉलिक्यूल, और दूसरा है माय डियर स्टूडेंट्स नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। क्या है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। भाई लीनियर मॉलिक्यूल कैसा होता है मैम, बच्चे ये देखो, लीनियर मॉलिक्यूल मतलब जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी H2 गैस क्या है, लीनियर। एंड नॉन लीनियर की बात करें अगर, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जैसे आप ले लो वाटर, क्या है, एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, बेंट शेप होती है। अभी खैर आपको नहीं पता क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैंने बोल दिया कि ये पानी नॉन लीनियर है तो है, ठीक है। चलो मैंने बोला भाई देखो ट्रांसलेशनल तो फिक्स है, 3 तो होगा ही, चाहे लीनियर हो या नॉन लीनियर हो।
लेकिन आप रोटेशनल की बात करोगे तो गाइज यहाँ पे होती है क्या, लीनियर के केस में 2 रोटेशन शो करता है और नॉन लीनियर वाला 3 रोटेशन शो करता है। ठीक है, देखो अब मैं आपको ना ये बताती हूँ कि ये जो है ये डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक लीनियर 2 रोटेशन किस तरीके से शो करता है। सपोज दिस इज माई पेन, राइट, यस, एंड सपोज भाई एक रोटेशन तो देखो ये इस तरीके से शो कर सकता है, ये देखो एक हो रहा है ना, और दूसरा बच्चा दूसरा ऐसे भी तो शो कर सकता है। तो यही है क्या, मेरे 2 रोटेशन जो कि ये शो करता है ना। अब 3 कैसे करता है भाई, मैं ना आपको वो अभी ऐसे समझा नहीं सकती विदाउट इक्विपमेंट्स, बट आप सोच सकते हो कि थोड़ा इमेजिन करके देखो कि अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम्स हैं, है ना, नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर है तो भाई एक तो वो इस तरीके से, एक इस तरीके से, और एक और वहां पे रोटेशन एक आ जाता है। तो इस तरीके से याद रखो कि 3, ये नंबर एक हमारा बन गया, क्या बन गया नंबर 0223, 0223। यहाँ तो देखो सब में 3 है, अभी याद कर लो मेरे साथ, सब में 3 आ गया। यहाँ पे क्या है 0223, क्या है बोलो फिर से मेरे साथ, आंख बंद करके बोलो 0223। चलो 5 बार बोलते हैं आंख बंद करके, आप भी मैं भी बोलो 0223, 0223, 0223, 0223, 0223। ठीक है, चलिए अब भाई वाइब्रेशन निकालना तो बहुत आसान है, निकाल लो वाइब्रेशन भाई। टोटल कैसे निकालते हैं, 3n, यानी कि 3n, n क्या है एटॉमिसिटी, तो ट्राई में एटॉमिसिटी कितनी है 3, यानी 3 × 3 9, 9 हो गया ना। तो भाई 9 में से देखो 5 तो यहाँ यूज हो गए ना, 3 और 2 5, तो 4 ये बचा, और यहाँ पे कितना आएगा 3, तो 0143। भाई यहाँ पे क्या नंबर बना 0143, 0143, 0143। ठीक है, चलो ये वाकई में यार देखो, हम केमिस्ट्री के पर्पज से तो कोई यूज किसी, बस इस टेबल को अगर आपने याद कर लिया तो भाई आपके सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और करना ही पड़ेगा क्योंकि सवाल तो आते हैं, बहुत आते हैं इस टेबल से। चलिए अब सीवी, बच्चे सीवी निकालने का मैं आपको अगर फॉर्मूला बताऊं गाइस, यार जगह कम रह गई, अरे व्हाट टू डू, बताओ क्या करूँ, जल्दी बताओ यार। एक काम कर लेते हैं, इस वर्ग को हटा के वर्ग लिखते हैं नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा ये इसमें। हाँ, तो बाकी मैं यहाँ पे कवर करा देती हूँ। तो देखो गाइस ध्यान से सुनो कि सीवी निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या है कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय क्या है आएगा 2, और मल्टीप्लाई कर दो r से। बच्चे ये जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको आप तभी इंक्लूड करना जब वहां पे क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर कैसा दिया हो, वेरी हाई टेम्परेचर। अदरवाइज मतलब मेरे ख्याल से तो जेई नीट के लेवल पे, जेई मेंस और नीट के लेवल पे आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है वाइब्रेशन की, है ना, बहुत ही मतलब ना के बराबर ही लगा लो। तो हमने ना देखा कि भाई वाइब्रेशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो हमने अपने फॉर्मूले को डिफॉर्म कर दिया, हमने बोला कि आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो, एन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिवाइडेड बाई 2 × r, है ना। इससे आप अपना फॉर्मूला निकाल सकते हो सीवी का, और सीपी की वैल्यू निकाल लोगे तो वो हमने याद की है सीवी प्लस आर कर देना, है ना। और गामा एक और वैल्यू मैंने आपको बताई है, मैंने क्या बोला, गामा क्या होता है सीपी बाई सीवी, क्या होता है गाइस, गामा सीपी बाई सीवी। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं। चलो अब सीवी की वैल्यूज ऊपर वाली टेबल में फिल करते हैं। तो आप बोलोगे क्या मैम, देखो आपको भरना है क्या सीवी, तो सीवी किस तरीके से फिल करोगे, तो एंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो आप बोलोगे मैम देखो हमारा क्या आ जाएगा 3/2r, ये क्या आ जाएगा 5/2r, ये क्या आ जाएगा 5/2r, दिस इज 6/2r बराबर 3r। गॉट इट, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो सीपी की बात करें तो सीपी बराबर अभी बताया सीवी प्लस आर, यानी कि भाई इसमें प्लस आर, इन सब में प्लस आर करते चलो, तो आपको क्या मिलेगा, जल्दी बताओ क्या मिलेगा, सोच के बताओ, 5/2r, 7/2r, 7/2r एंड दिस इज योर 4r, राइट। हाँ, अब इसी तरीके से गामा निकालो सीपी बाई सीवी, यानी इसको डिवाइड कर दो इससे, तो क्या आएगा, जल्दी सोच के बताओ क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ, तो बोलोगे 5/3, है ना, सीपी बाई, हाँ 7/5, 7/5 एंड 4/3।
ठीक है बच्चे, अब ये टेबल यार बड़ी जरूरी है, प्लीज यार याद कर लेना, समझो कि मैंने क्यों बोला है जरूरी, यहाँ पे स्टार मार्क कर देते हैं। एंड इवन हमारा तो एक रूल है ना, केमिस्ट्री पढ़ते समय एक रूल है कि कोई चीज़ हमें पसंद आ जाए या बहुत ज़रूरी होती है तो हम उसको गाइज अपना दिल दे देते हैं, तो इस टेबल को दे दो अपना दिल। चलो बच्चे, तो अभी फाइनली कंप्लीट हो गया यार ये वाला पार्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नाउ वी हैव व्हाट नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट वर्क। अभी हमें वर्क के बारे में पढ़ना है कि ये वर्क क्या बला है। मैम बच्चे देखो ध्यान से सुनो, बड़ी अच्छी सी है ये वर्क, कोई बला नहीं है। वर्क पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है माय डियर स्टूडेंट्स। और क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर क्यों होता है, तो जब फोर्स अप्लाई करते हो तब होता है, राइट। हाँ, मैंने आपको बोला था हीट भी पढ़ाया था, वो भी एक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। और हीट में मैंने बताया था अगर Q बराबर नेगेटिव है यानी सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, और Q बराबर पॉजिटिव है यानी सिस्टम को आपने हीट दी है। अब बच्चे सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा सही है, क्या है यहाँ पे कि अगर आपने सपोज पिस्टन पे काम किया है ना, अगर जैसे चलो एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज मैंने लिखा, क्या लिखा कि वर्क बराबर है +50 जूल, या एक मैंने लिखा क्या कि वर्क बराबर है -50 जूल। तो इनके मतलब क्या है बच्चे, जब प्लस आए तो हम समझते हैं कि सिस्टम पर काम किया है। क्या बोलेंगे कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, जब यहाँ पे माइनस आए तो क्या बोलोगे कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कि अभी सिस्टम पर नहीं, कि सिस्टम ने काम किया है। पहले वाला ध्यान रखना, जब प्लस आए तो सिस्टम पर काम किया है, लेकिन जब माइनस आए तो सिस्टम ने काम किया है। समझ में आई? तो ये दो चीज ध्यान रखना। अब चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इस वर्क का ही आगे मैं आपको लेके चलती हूँ कि वर्क में क्या है कि सपोज कि भाई ये मेरा पूरा का पूरा सेटअप है। देखो ये हो गया बीकर, है ना, ये है क्या ऑरेंज वाली पिस्टन है, ये ग्रीन वाले क्या है मेरे स्टॉपर्स है, और ये पिंक वाला मेरा क्या है मास, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है m, और भाई इसके अंदर गैस रखी है और यहाँ पर एयर इसके बाहर नहीं है। तो मेरा एक सेटअप इस तरीके से मैंने तैयार किया है। अब भाई हम तो केमिस्ट्री वाले हैं, हम स्टेबल चीज़ों को स्टेबल थोड़ी रहने देते हैं, हम तो उसे बिगाड़ने में अपना वो रखते हैं। तो गाइज हमने क्या किया, अब हमें गुस्सा आ गया कि भाई तो इतना स्टेबल कैसे रखा हुआ है। हमने इसके पिस्टन को हटा दिया, गुस्से में फेंक दिया निकाल के, और हमने देखा कि भाई वही एक अनस्टेबल सिस्टम बनाने में हमें मजा सा आता है। तो भाई हमने देखा बीकर तो ये रहा और ये पिस्टन, क्योंकि भाई इस स्टॉपर ने क्या किया हुआ था, इस स्टॉपर ने पिस्टन को मूव नहीं करने दे रहा था, एक जगह पर उसने प्लेस कर दिया था। लेकिन बच्चे फिर क्या हुआ, जैसे ही पिस्टन हटाया तो जो सिस्टम की असली औकात थी ना, सिस्टम ने अपनी असली रूप दिखाए। कैसे दिखाए कि भाई इस गैस ने ना ऊपर की तरफ प्रेशर लगाना शुरू किया। जैसे ही आपने ये स्टॉपर हटा दिए तो प्रेशर लगाया, तो भाई इतना लगा दिया कि ये जो आपकी ऑरेंज कलर की क्या है क्या बोलते हैं इसको, ये ऑरेंज कलर की जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ खिसक गई। और आप देखोगे कि भाई वो खिसक गई तो गाइस ये जो आपका क्या नाम है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो आपका मास है ये भी क्या हो गया, ऊपर की तरफ से चला गया, और बाहर तो एयर थी। समझ में आई कि डिफरेंस क्या हुआ? हाँ, चलो अब मैं आपको ना, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं जो हमें इसमें पढ़ना है। सिस्टम सेटअप समझ में आ गया होगा, राइट। हाँ, चलिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि भाई एक बात बताओ, आपने पढ़ा है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? आप कहोगे मैम mgh होती है ना। मैंने कहा एक काम करो बच्चे, जब ये सिस्टम कितनी हाइट पे गई, दैट इज माय, देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है DH हाइट पे ये गई मेरी सिस्टम। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो कैन यू से mgdh, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो क्या है, mgdh, राइट। हाँ, अब इसका ये भी तो मतलब है कि अभी जो ये ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कितने से? DH हाइट से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अच्छा मैम, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो वो पोटेंशियल एनर्जी या वो एनर्जी इसको किसने दी?
तो स्टूडेंट्स वो एनर्जी देने वाला कौन है? मेरा सिस्टम। सिस्टम के अंदर रखी हुई गैस क्या है? उस गैस ने जब वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, एक्सपेंड हुई, फैली जब वो गैस भाई, तो उसने अपनी एनर्जी इस ब्लॉक को पास कर दी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओ माय गॉड। तो मैम क्या मैं ये समझ लूं कि यही तो पोटेंशियल एनर्जी है? भाई सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सुनो, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये जो जब आपने ये स्टॉपर्स हटाए तो एक गैस ने ऊपर फोर्स लगाया तो ये ऊपर की तरफ खिसक गई। ऊपर की तरफ खिसक जाने से यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की बढ़ गई, और वो ब्लॉक को वो पोटेंशियल एनर्जी किसने दी? इन गैस के पार्टिकल्स ने दी। और तो मैम इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, किसने दी? गैस ने दी। और तो मैम ये तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ। हाँ भाई हाँ, ये तो मैम एनर्जी ट्रांसफर हुई। और मैम इस बार तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुई? फोर्स लगा के भाई साहब, क्या लगा के? फोर्स लगा के। और स्टूडेंट्स जब हम फोर्स लगाकर एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पर वो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है किस मोड के कारण हुई है? गाइस दैट इज माय वर्क। समझ में आई? हाँ, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्या मैं बोल दूं कि ये वर्क के बराबर है? बिल्कुल गाइस, बिल्कुल बोल दो कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर आई है। चलो, तो अभी इसको एक काम करते हैं, ठीक से लिखते हैं। वर्क बराबर mgdh मेरा आ गया। अब मैंने कहा एक काम करो, एरिया से मल्टीप्लाई, क्या होता है एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड कर दो। आपने कहा मैम देखो इतना पार्ट आप ऑब्जर्व करो, DH इंटू ए, तो ये क्या आया है आपका? ये क्या आया है? DV, चेंज इन वॉल्यूम। तो बच्चे एक बात बताओ, मैम देखो अभी हमको पता है mg बाई ए, फोर्स बाई एरिया क्या होता है? फोर्स बाई एरिया होता है क्या? आपका प्रेशर। बच्चे ये जो mg है ना, ये mg कौन लगा रहा है? ध्यान से सुनो, ये mg ये ब्लॉक लगा रहा है पिस्टन पर। तो क्या ये mg जो है मेरा, ये जो mg है, क्या मैं बोल दूं कि ये एक्सटर्नल फोर्स है? जल्दी बोलो, क्या बोल दूं? बाहर से फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए मैं इसको क्या नाम दे रही हूँ? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक बात बताओ, जब आप mg बाई ए निकालोगे तो ये तो आपका प्रेशर है, तो क्या मैं इस प्रेशर को भी बोल दूं P एक्सटर्नल? की ये प्रेशर भी कैसा है? एक्सटर्नल प्रेशर। तो कहना है से कि वर्क बराबर आ गया P एक्सटर्नल डॉट DV। ओ माय गॉड। बच्चे अब ध्यान से सुनो, अगर ये DV यहाँ पर वॉल्यूम में लार्ज चेंज है, लिख दूं यहाँ कि वॉल्यूम में गाइज अगर यहाँ पे लार्ज चेंज आ रहा है तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो। और एक चीज और कि भाई यहाँ पे ना आपको पता है कि अभी सिस्टम ने काम किया है। किसने काम किया है? देखो गैस ने काम किया है, सिस्टम ने काम किया, क्योंकि वो एक्सपेंड हुई है, जिसके कारण हमने हर बार अभी समझा हुआ है कि जब सिस्टम काम करता है तो वर्क कैसा आता है? नेगेटिव। तो अपने आप यहाँ पर फॉर्मूले में लगा दो क्या? नेगेटिव। समझ गई बात? चलो, अब आपको एक बात और बताऊं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज माइनस P एक्सटर्नल डॉट DV। गाइज ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइदर रिवर्सिबल, चाहे बच्चे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दोनों के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो। लेकिन अगर मैं बात करूं रिवर्सिबल के केस में, तो रिवर्सिबल के केस में एक बात बताओ, क्या P एक्सटर्नल बराबर होता है P प्लस माइनस DP? आपको पता है कि ये जो DP होता है ना, ये हद छोटा होता है, हद छोटा। तो कहना है से कि इसको आप लिख लो P एक्सटर्नल बराबर P के, बिल्कुल लिख लो, है ना? हाँ, तो कहना है से कि मेरा वर्क के फॉर्मूले में भी मैं इस तरीके से चेंज ला सकती हूँ, राइट गाइज? यस। चलिए, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट? चलो अभी आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। तो क्या होता है एक्सपेंशन और कंप्रेशन? देखो सपोज ये मेरे पास बीकर है और ये लगी है क्या? पिस्टन, है ना? अब इसको एक काम कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लो, पेस्ट और
पेस्ट। अब जल्दी समझ आ जाएगा क्या बोल रही हूँ मैंने कहा अभी देखो यहाँ पे गैस रखी है, क्या रखी है, गैस रखी है। तो अगर वही पहले मैं समझा रही हूँ एक्सपेंशन वाला पार्ट, तो एक्सपेंशन में ना सिस्टम काम करता है। यहाँ पे लिखते हैं कि जब एक्सपेंशन होता है तो उस समय पे जो सिस्टम होता है, सिस्टम काम करता है, सिस्टम वर्क्स, जिसके कारण हम बोलते हैं कि सिस्टम का वर्क हमने एज्यूम कर लिया नेगेटिव होता है। यानी कि गाइज ये जो हमारा ये था, क्या बोलते हैं इसको भी, ऑरेंज कलर को थोड़ा नीचे कर लो, ये पिस्टन नीचे, तो अभी एक्स सिस्टम ने काम किया तो पिस्टन चली गई कहाँ, ऊपर, और ये देखो गैस के पार्टिकल मेरे पूरे एक्सपेंड हो गए। समझ में, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। अच्छा, अब बात करें अगर किसकी, कंप्रेशन की, तो देखो पहले मेरी पिस्टन यहाँ थी, फिर क्या हुआ कि ऊपर आपने प्रेशर रख दिया, कुछ हैवी सा प्रेशर मास रख दिया, इसने इस पे ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, यानी आप एक्सटर्नल बाहर से आप काम कर रहे हो। अब सिस्टम ने काम नहीं किया, आप सिस्टम पर काम हो रहा है, तो उस समय पे ये जो पिस्टन है ये क्या हो जाएगी, ये कंप्रेस नीचे की तरफ आ जाएगी। तो आप देखोगे पहले गैस इतने एरिया में फैली थी, अभी गैस सिर्फ इतने एरिया में फैली हुई है। समझ गए बात को, है ना। हाँ, तो ये किसका केस है भाई, ये केस है आपका कंप्रेशन का। किसका है गाइस, कंप्रेशन का केस कहलाता है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि सिस्टम डू नॉट वर्क, सिस्टम पर काम होता है, ऐसे लिख दो हिंदी में कि सिस्टम पर वर्क होता है, सिस्टम पर वर्क होता है। लेकिन उस ऊपर वाले केस में सिस्टम वर्क, सिस्टम काम करता है, लेकिन नीचे वाले केस पे सिस्टम पर वर्क होता है, कंप्रेशन के केस पे। तो हम बोलते हैं कि ये जो वर्क होता है गाइस, जब जब सिस्टम पर काम होता है तो बोलोगे वो वर्क आप पॉजिटिव ले लेना। गॉट इट। चलिए, ये बात भी समझ में आ गई। चलो बच्चे, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कैलकुलेट द वर्क डन फॉर अ चेंज फ्रॉम 2 लीटर टू 4 लीटर। यानी कि अगर सपोज ये आपका कंटेनर है और ये लगी क्या, आपकी पिस्टन। पहले सपोज इसका वॉल्यूम था 2 लीटर का, लेकिन अभी इसका क्या हुआ, ये 2 लीटर से 4 लीटर, यानी सिस्टम ने काम किया, तभी तो वॉल्यूम बढ़ा होगा। हाँ, तो ये देखो अभी क्या हो गया, 4 लीटर। यानी कि ये केस किसका है, एक्सपेंशन का केस है। और एक्सपेंशन के केस में वर्क क्या आता है, नेगेटिव आता है। समझ गए। हाँ, चलो मैं ना पहले आपको एक बात और समझा देती हूँ गाइस, ध्यान से सुनो। क्या वो बात है कि ये ना एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वेरी फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, बट मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जैसे अब फाइनली जो मेरा वर्क आया है दैट इज -P external डॉट dV, राइट। हाँ, अच्छा, वर्क हम सिस्टम में आई मीन इस चैप्टर में जनरली देखेंगे, या तो जूल में आएगा, या तो गाइस किस में आएगा, जूल में आएगा, ये आप देखोगे ATM लीटर में आएगा। तो अगर वर्क जूल में आता है तो गाइस प्रेशर किस में लोगे बताओ, प्रेशर बताया था ना वहां पे पास्कल में, और वॉल्यूम किस में लोगे, मीटर क्यूब में। अच्छा, ATM लीटर में अगर वर्क आता है, ये सारी की सारी यूनिट्स वर्क की हैं, ये सारी की सारी यूनिट्स वर्क की हैं। और अगर ATM लीटर में है तो प्रेशर क्या लोगे, ATM में, और वॉल्यूम क्या लोगे गाइस, लीटर में। गॉट इट, यस। चलिए, एक बात और सुन लो भाई, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन फिर से सुन लो कि 1 ATM लीटर में कितने जूल होते हैं, 101.325 जूल। और एक बार लीटर में कितने जूल होते हैं, 100 जूल। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये यूनिट्स बड़ी काम की हैं, हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो अभी आगे फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई ये एक्सपेंशन का केस है, कहता है कि आप वर्क कैलकुलेट करो जब चेंज हो रहा है वॉल्यूम का 2 लीटर से 4 लीटर में, कब, जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 10 बार। और दूसरा जब वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है, ये आपको वेरिएबल नीचे दिया हुआ है, ये वाला, वेयर V इज इन लीटर, ये V किस में है, लीटर में है। चलो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ पहला पार्ट। तो आपको पता है कि गाइस वर्क बराबर क्या होता है, -P external डॉट dV, राइट, यस। अब उसने प्रेशर कितना दिया है, देखो 10 बार। और गाइस वॉल्यूम dV कितना दिया है, एक्चुअली वॉल्यूम में जो चेंज दिया है वो कहाँ से कहाँ दिया है, 2 लीटर से 4 लीटर में। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक बार करके। एक बात बताओ, क्या मैं बोल दूं वर्क बराबर 10 डॉट dV, प्रेशर कितना है 10 बार, वॉल्यूम dV लिख दिया। मैंने कहा कांस्टेंट को बाहर निकाल लो यार, ये तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, तो ये तो आप कर ही लोगे, -10
v और लिमिट्स लगा दो। अब लिमिट्स क्या लगाओगे, 4 लीटर से 2 लीटर। तो आप क्या देखोगे, नहीं 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 गलत हो गया, 2 से 4 लीटर गया है ना, 2 से 4 लीटर गया है। तो आप देखोगे क्या आएगा, -10, 4 - 2, तो बराबर क्या आएगा, -20 बार लीटर। समझ में आई। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि सिस्टम ने काम किया है, ठीक है। चलो अब भाई अगर वो बोले जूल में करो, तो आपको तो पता है 1 बार लीटर में कितने जूल होते हैं, जल्दी बताओ। 101, अभी बताया था ना, बताओ, 100 जूल, है ना, यही होता है ना, देखो ऊपर बताया था ना, यही मैंने, 1 बार लीटर में 100 जूल होते हैं। यस, चलिए, तो ये चीज क्लियर है। चलो अब दूसरा और देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि उसने प्रेशर अभी एक्सटर्नल प्रेशर दिया 10 + 2V, ये एटीएम में है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ, जल्दी सोच के बताओ। तो बोल लो भाई, वर्क बराबर माइनस प्रेशर 10 + 2V इंटीग्रेशन डॉट dV। बस इंटीग्रेशन कर दो, -10 इंटीग्रेशन करना है। देखो पहले इंटीग्रेशन करो 10 डॉट dV का, प्लस में इंटीग्रेशन करो 2V डॉट dV का, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आएगा, है ना, सॉल्व करके देखना भाई। देखो ये तो आएगा 10V, लिमिट्स लगानी है 2 से 4, प्लस ये जाएगा V², लिमिट्स लगानी है 2 से 4। तो गाइस जब आप बच्चे इसको सॉल्व करोगे ना, तो लगभग आएगा ये 32 एटीएम लीटर के आसपास, 32 एटीएम लीटर। चलो आंसर चेक करते हैं, ये देखो इतना ही आ रहा है कि भाई पहले दूसरे का तो आ रहा है -32 एटीएम लीटर, और पहले का आ रहा है -20 बार लीटर। जूल में करोगे तो ये ना, और एटीएम लीटर में देखो अब हमारे पास क्या आया, 32 एटीएम लीटर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक एटीएम लीटर में 101.325 जूल है, राइट। यस, तो भाई 32 एटीएम लीटर को आप कर लेना कन्वर्ट, क्या आएगा, 32 × 101.325 जूल, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज आज का इतना रिवाइज कर लेना।